गुरुदेव। जय गुरुदेव। कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीनी परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रीत। प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि जैसे इस समय पर कोई डॉक्टर मर गया, अब आपको कोई तकलीफ हो गई, रोग हो गया, अब आप कहो कि वो मरे हुए डॉक्टर जिससे हमारे पिताजी दादाजी इलाज करा करके ठीक हुए थे, हम उससे इलाज करा करके ठीक हो जाएं, कैसे ठीक हो सकते हो? आपके पिताजी को, आपके परिवार वालों को, बुजुर्गों को किसी ने पढ़ाया मास्टर ने, और आपके पिताजी अच्छे वहदे पर पहुंच गए, नौकरी पा गए, अब आपको हम भी उसी से पढ़ें, कैसे पढ़ पाओगे? आपको तो मौजूदा वैद्य के पास, मौजूदा अन्य समझ लो कि मास्टर के पास, शिक्षक के पास जाना ही पड़ेगा। तो देखो सीख किससे लिया उन्होंने, यानी कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ से उन्होंने सीख लिया। क्या सीख लिया? कि जहाँ जैसा मौका हो उसका दास बन करके समझ लो उससे वो चीज ले लो। आप देखो, आप बहुत से लोग प्रेमियों अहंकार में आ जाते हो कि समर्थ गुरु हमको मिल गए, बाबा जी के हम शिष्य हैं, हम किसी के आगे क्यों झुकें, हम किसी से कुछ कहें, हम ही अल्लाह मियाँ हो गए। तो आप हार जाते हो, और आपको अपने मिशन के लिए, गुरु के नाम काम को बढ़ाने के लिए दूसरे से भी अगर कोई सीख लेनी हो तो ले लेनी चाहिए। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि जब सीख उनके गुरु से उनको मिली कि कहीं से भी ले लो, तो रावण को मार नहीं सकते थे, इतनी शक्ति नहीं थी, कला उनके अंदर कम थी, रावण के अंदर ज़्यादा थी। तब उन्होंने उस समय पर मौजूदा जो अन्य समझ लो कि संत थे, अन्य समझ लो कि जो शक्ति वाले थे, परशुराम जी, जो कला उनसे लिया था, उन्होंने मांगा था कि हमको आप दे दीजिए कि जिससे हम अपना काम पूरा कर लें, इसका संहार कर लें। आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि जब धनुष को तोड़ने के लिए गए थे तो सब कुछ तो उन्होंने भर दिया था उनके अंदर, लेकिन आप ये समझो कि कुछ न कुछ तो गुरु के पास शिष्य से ज़्यादा होता ही है। यानी समझो कि सारा ज्ञान, सारी चीज़ें यानी कोई जल्दी ले नहीं पाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है गुरु अपने पास जो रखते हैं उससे उसकी मदद कर दिया करते हैं। जो गुरु को अपना मानता है, उनके आदेश के पालन में चलता है। तो आप समझो विश्वामित्र जब वो हार गए, बिल्कुल हार मान लिया, कौन? राजा जनक, धनुष यज्ञ के समय में जब हार मान लिए कि अब लगता है सीता कुंवारी ही रह जाएगी, बड़े बड़े वीर आए, कोई धनुष नहीं उठा सका। उनका संकल्प था राजा जनक का कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का ब्याह करेंगे। चले सबे देवन से नहीं, अपने अपने देवताओं को जिनको जो मानता था, वीर आए, याद करके प्रणाम करके गए, लेकिन धनुष को उठा नहीं सके, खिसका तक नहीं सके। तब उन्होंने कहा वीर विहीन मही मैयानी। किसने कहा? राजा जनक ने। अब धरती पर वीर नहीं रह गए, अब सीता कुंवारी रह जाएगी। तो आप ये समझो कि विश्वामित्र ने जब देखा कि यह सोच रहे हैं कि अब कोई रह ही नहीं गया, तब उन्होंने कहा कि अब महिमा घट जाएगी,
उसकी महिमा घट जाएगी, संतों की महिमा घट जाएगी। अगर ये इन्होंने सोच लिया, तब उन्होंने कहा कि कहो, आप कहो राजन, तो हम इन बच्चों में से कहें किसी को धनुष को तोड़ने के। फीके मन से बोले कहिए। तब क्या कहा, उठो राम भंजो भो चापो, मैं तो सकल जाने पर। उठो, खड़े हुए थे, विश्वामित्र से बैठे थे और राम और लक्ष्मण से खड़े थे। तब कहा उठो। अब लोग कहते हैं कि जब खड़े थे तब क्या उठो, लेटे बैठे होते तो कहते उठो। उठो का मतलब उठाओ। पूरे शरीर में फैली हुई जीवात्मा की शक्ति को खींच करके यहाँ लाओ। जीवात्मा परमात्मा की अंश ही इस शरीर को प्रेमियों चलाती है। जो नए आए हो आज पहली बार वो समझो। और ये यहीं से पूरे शरीर का संचालन करती है। कैसे संचालन होता है? सिस्टम से होता है। देखो यहाँ पर ये जो चक्र है, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, आज्ञा चक्र, तीसरा तेल, पिंडी रस्मा द्वार जिसको कहा गया, एक चक्र वहाँ है, एक चक्र यहाँ कंठ में है। यहाँ पर यह कंठ चक्र, यहाँ हृदय चक्र, यहाँ नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र जैसे पेशाब बाहर निकालते हैं, गुदा चक्र जिससे मल बाहर निकालते हैं, तो ये चक्र हैं। ये चक्र चलते रहते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ हैं। इनसे 72,000 सब मिला करके नसें पूरे शरीर में फैली हुई हैं, छोटी बड़ी और पतली मोटी मिला करके। उसी से ये शरीर चलता रहता है। सब में जीवात्मा की ही ताकत है, वही इसको चलाती है। और प्राण इसके साथ लगे हुए हैं। प्राण एक हवा है, वायु है। प्राण अपान समान ध्यान दे, 10 तरह के हैं ये प्राण। तो आप ये समझो कि यही इस शरीर को चलाते हैं। तो नीचे से पूरी शक्ति जो फैली हुई है, यानी उसको उन्होंने खींच करके लाने के लिए कहा कि भौहों के बीच में लाओ, उठो और भौहों के बीच में पूरी शक्ति को लाओ और भौ चापो, यानी समझो कि उसको देखो। किसको? भौहों के पास जो जीवात्मा बैठी हुई है वहाँ लाओ और वहाँ से तीसरी आँख से उस धनुष को देखो तो धनुष टूट जाएगा। तब जब उन्होंने कहा तो देखा तो कमज़ोर पड़ गए। शक्ति को तो खींचा लेकिन कमज़ोर पड़ गए। तब उन्होंने फिर गुरु की तरफ देखा और गुरु से दया मांगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अत लाघव उठाए तन दीन्हा। दया कैसे ली जाती है? दृष्टि से, स्पर्श से, वाणी से। संत दया देते हैं, सदगुरु दया देते हैं और इसी से लिया जाता है। तो दया जब उन्होंने आँखों में देखा और दिया तब तो कोई देख ही नहीं पाया कैसे, दृष्टि पड़ते ही धनुष टूट गया। समझा? तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों। दया इस तरह से उन्होंने लिया और ले करके और फिर अन्य धर्म की स्थापना किया। तो मैं आपको ये बता रहा था, शुरू में ये बता रहा था कि आखिर में जुआरी की तरह ये हो जाता है और ये शरीर छूट जाती है और जीवात्मा ये बेबस हो जाती है। आप ये समझो कि शरीर को तो लोग मिट्टी कहने लगते हैं, चाहे जैसा शरीर हो, राजा महाराजा सेठ साहूकार का हो, सब अन्य लोग इसको मिट्टी ही कहते हैं। कहते जल्दी करो, ले जाओ, मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी जलाओ नहीं तो सड़न गलन पैदा हो जाएगी, जल्दी करो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो इसको तो मिट्टी कह करके मिट्टी में मिला देते हैं। चाहे खोद करके जमीन के अंदर गाड़ दें और कुछ दिन के बाद मिट्टी में बिल्कुल मिल जाए। कुछ दिन के बाद हड्डी भी गल जाती है। पहले मांस गलता है, खून खत्म होता है, सोख लेती है ये धरती। उसके बाद में अगर पड़ा रह जाए तो हड्डी भी नहीं मिलता, वो भी गल जाता है। क्योंकि 5 तत्वों से ही शरीर की रचना होती है, धरती तत्व, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये सारे तत्व उनमें मिल जाते हैं और तत्वों से ही ये बनता है। और तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है? ये तत्वों की उत्पत्ति ये आकाश से होती है और जो अन्य शब्द के जरिए और चीज़ें जो ऊपर से आई हैं उनसे इसकी बनती है। तो इसका उतना समय तो नहीं है बताने का। हमारे आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। वहाँ लगातार सुबह शाम सत्संग चलता है, कई दिनों तक चलता है। जब उसमें आप आओगे तब आपको पूरा सिस्टम मालूम हो जाएगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, देवी देवता कैसे बने, अंडपिंड कैसे बना,
मनुष्य का शरीर कैसे बना, मनुष्य शरीर का सिस्टम क्या है, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का यह सारा सिस्टम आपको बताऊंगा। लेकिन मोटी मोटी बात आज बता दूंगा, और अगर आप बताए हुए रास्ते पर चलने लगोगे तो फिर कुछ बताने समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब अपनी आँखों से सब देख लोगे, जब आप देख लोगे, समझ जाओगे, दुनिया बनाने वाले को पा जाओगे तो आप सब समझ जाओगे। तो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि जीवात्मा निकल जाती है जब, तो ये पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, कहते हैं ये विलीन हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। यानी हवा निकल जाती है, जो शरीर के अंदर है प्राण हवा ही, हवा निकल जाती है। और हवा जब निकलती है तो अग्नि नहीं रह जाती, फिर ठंडा हो जाता है ना, सिमटाव जैसे शुरू होता है। और पैर पर हाथ रखते हैं गाँव के लोग, कैसे कहते भाई पैर तो ठंडा हो गया। और सिमटाव जहाँ हुआ, हवा खींचा जहाँ ऊपर, तहाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखे, अरे बोले ठंडा हो गया, ठंडा। सबसे ऊपर क्या होता है? आकाश। आंखें क्या हैं? ये ऊपर की तरफ। आंखों की ये जो ढेले हैं, आप जैसे रुके कैसे कहे जल्दी करो, देर मत करो, निकालो, उत्तर सिर करके लेटाओ जल्दी से। उत्तर सिर करके लेटने से क्या होता है, ये जो शरीर को चलाने वाले सेल होते हैं डिस्चार्ज हो जाते, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आखिरी वक्त पर पापी कुकर्मियों को बड़ा दर्द होता है, जब मार पड़ती है, छटपटाते हैं, चिल्लाते हैं, तो लोग कहते हैं कि तकलीफ होती मरते समय, तो जल्दी जल्दी प्राण निकल जाए तो अच्छा, अब ये बचेंगे नहीं, इनका सिस्टम सब शून्य हो गया। तो प्रेमियों, शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया गया, उसके लिए कोई जगह, उसके लिए कोई स्थान अगर नहीं बनाया गया तो ये फंस जाती है। इसको यमराज के दूत निकाल करके ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं, उसके पास सारा लेखा जोखा होता है, और उसी लेखा जोखा के आधार पर वो सजा दे देता है। आज कोई भले कहो कि हम आंख बचा करके गलत काम कर लें, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जिसको आप नहीं देख रहे हो, आपकी सारी अच्छाई और बुराई को देख रहा है, उसका कैमरा कभी फेल नहीं हो सकता है, पूरा टेप हो रहा है, पूरा फोटो खींच रहा है। अगर ज़्यादा ऐठ करोगे, ज़्यादा कुछ रोज चिल्लाओगे तो दिखा देगा कि देखो ये तुम्हारी यानी गलतियां हैं। कितना माफ़ी कोई मांगेगा, उस वक्त माफ़ी होने वाला नहीं रहता है। मैं कहता माफ़ी का वक्त तो मनुष्य शरीर में जब थे तब था, उस समय पर तुम संतों के पास नहीं गए, सद्गुरु की खोज तुमने नहीं किया, उनके बताए रास्ते पर चले नहीं, तुम धन के घमंड में, बल के, मान प्रतिष्ठा के घमंड में रह गए, तो अब माफ़ी का वक्त हो गया खत्म। गलती तुमने किससे किया? शरीर से किया, तो शरीर जब तक रहेगा तभी तो माफ़ी होगा। मुंह से माफ़ी मांगकर, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा जाता है, पैर छूकर माफ़ी मांगा जाता है, अंतर अंतर में होश में प्रार्थना करके माफ़ी मांगा जाता है। तो जब ये शरीर ही छूट गया तो माफ़ी कैसे होगी शरीर से किए हुए कर्मों की? बस सजा बोल देगा, ले जाओ इनको, डाल दो नरकों में। मार पड़ना शुरू हो जाता है, सीने पर सवार होकर दबाते हैं, आंखें निकल आती हैं, जीभ निकल आता है बाहर। जब देखते बेहोश हो रहा है तो फिर हट जाते हैं, फिर उठ के जब खड़ा होता है, आंखें अंदर, जीभ अंदर चली जाती है, उठ के खड़ा होता है तो फिर ऐसे सवार हो जाते हैं। हाथ पकड़ के फेंका, हाथ उखड़ गया, चिल्ला रहा, रो रहा, तड़प रहा है। जब बेहोश होने लगता है तड़पते तब फिर ऐसे फेंक देते हैं, जुड़ जाता है, और फिर खड़ा जैसे हुआ तैसे पैर पकड़ कर फेंका, इससे फिर पैर उखड़ गया। सजा भोगने के लिए ही वहाँ भेजा जाता है। सजा जैसे यहाँ की है, इस धरती की धाराएं हैं, कोई गाली गलौज कर दिया, हल्का फुल्का हाथ से मार पीट दिया, तो उसकी सजा कम है। जुर्माना पैसे रुपए का हो जाता है, हल्का फुल्का कोई धारा लगती है जब, और जब कोई किसी को मार देता है, काट देता है, मार डालता है, तो देखो फांसी तक की सजा होती है। ऐसे वहाँ भी सजा है, नरक हैं, 42 प्रकार के कर्मों के अनुसार उसमें रहना पड़ता है। उसके बाद जब वहाँ से छुटकारा मिला तब 84 में भेजे गए, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में
यही जीवात्मा जो आपके अंदर है ये डाल दी गई। आपको नहीं पता है पीछे जन्म में कहाँ थे, लेकिन कहीं थे। माँ के पेट में दिखाई पड़ता है कि देखो ये मुर्गा बन गए, भैंसा बन गए, ये देखो मार दिए गए, काट लिए गए, ये नोच लिए गए, ये देखो सांप ने हम चूहा बन गए पकड़ लिया, मेढक बन गए पकड़ लिया, दबा रहा है, छोड़ रहा है, दबा रहा है, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब दिखाई पड़ता है। उसमें डाल दिए जाते हैं। वहाँ से छुटकारा मिला तो 9 महीने माँ के पेट में लटकना रहता है। फिर उसके बाद में मनुष्य शरीर रोते रोते मिलता है। तो कहीं रोते ही रोते ये जिंदगी न खत्म हो जाए, रोते ही रोते चले जाओ, जीवात्मा भी रोती रह जाए। इसलिए आपको याद दिलाया जा रहा है कि ये मनुष्य शरीर दोबारा फिर नहीं मिलेगा। आप जो मुट्ठी बांध कर लेकर आए हो उसमें सब कुछ आए हो, सब कुछ लाए हो। जो मुट्ठी बांध कर पैदा हुए हो, 4 पदार्थ का चलता के अर्थ, धन, काम और मोक्ष, ये सब लाए हो। अर्थ किसको कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं रुपया पैसा को अर्थ कहते हैं। धार्मिक किताबों में सब लिखा हुआ है, लेकिन उतनी जानकारी वाले मिलते नहीं कि जो उनको समझा दें या पढ़ के लोग जान पाएं। तो अपने अपने मन से अर्थ लगा देते हैं। अर्थ का मतलब यही होता है कि इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो, मतलब समझो कि यह विषय वासनाओं के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। खा करके, बच्चा पैदा करके तो इस दुनिया संसार से पशु और पक्षी भी चले जाते हैं, और आदमी भी चला जाए तो आदमी और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर का मतलब समझो कि यह मनुष्य शरीर भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए, उनकी जो अनाद वेदवाणी आकाशवाणी है उसको सुनने के लिए मिला है। इस शरीर के रहते रहते शरीर को जो चलाने वाली जीवात्मा है उसको अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचाने के लिए मिला है। अब आप तो कहोगे हमारा गांव में घर है, वहाँ हमारा पक्का पोख्ता मकान बना हुआ है। अरे मिट्टी और पत्थर का घर, इसी को तो आप लोगों के बहुत से लोग जो बाबा दादा थे कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ आपका कैसे होगा। आपका घर तो वहाँ सतलोक में जहाँ से आप आए हो, और जहाँ अभी तक पहुँच नहीं पाए तो वहाँ पहुँचाने का इसका लक्ष्य है जीवात्मा को। अब ये कब संभव होगा? आप ये समझो, जीवात्मा के ऊपर कहा ना दया धर्म, दया करो जीवात्मा, इस पर, किस पर? जीवात्मा पर दया धर्म है। आप समझो दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा कर रघुवीरा। दया धर्म, दया बहुत बड़ा धर्म है। किस पर दया करो? परमात्मा को अगर मानते हो, भगवान जिनको कहते हो उनको अगर मानते हो, और आपके समझ में ये बात आ गई कि सब के अंदर उसका अंश है, हम उसको बना नहीं पाते हैं तो उसको मारने के भी हकदार नहीं हैं, हम उसको खिला नहीं पाते हैं, पूरे काम नहीं कर पाते हैं, तो मार काट करके पाप करने के भी अधिकारी नहीं हैं, तो आप उस पर दया करने लग जाओगे। तो जीवों पर दया करो और अपनी आत्मा पर भी दया करो। ये नरकों में न चली जाए, ये बुढ़ापे में तकलीफ न झेलती रह जाए, शरीर से बुरे कर्म बन जाएं और वो भोगना पड़ जाए, उठ बैठ न पाओ, चल फिर न पाओ। देखो प्रेमियों, जो खाने पीने और मौसम के बदलाव से रोग हो जाता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं उसको भोगना ही पड़ता है। कोई कितना बड़ा आदमी हो, पैसे वाला, बीमार हो जाए, आपके रायगढ़ में, आपके इस गांव में यानी हेलीकॉप्टर आ सकता है पैसे के बल पर, और आप कहते हो बड़े आदमी, पैसा है तो पैसा के बल पर हेलीकॉप्टर पर बैठ करके आप दिल्ली जैसे शहर में जा सकते हो, जहाँ पर अस्पताल के ऊपर हेलीपैड बना हुआ है, वहीं वो उतर जाता है। आदमी वहाँ खड़े मिलेंगे पैसे के बल पर। स्ट्रेचर पर आपको लेटा करके ले जाएंगे, ऐसे कमरे में लेटा देंगे जहाँ चारों तरफ मशीनें लगी, एक दो डॉक्टर, दर्जनों डॉक्टर आ जाते हैं, जांच करते हैं, एक एक अंग का जांच करते हैं, एक एक अंग के जानकार होते हैं, कोई किडनी का, कोई लीवर का, कोई हार्ट का, कोई लंग्स का, यानी जानकार होते हैं, और वो अपना अपना जांच करके लिखते हैं, और फिर उनका पैनल बैठता है और फिर वो दवा निश्चित करते हैं।
अब दवा उन्होंने निश्चित किया, पैसे के बल पर सब फीस लेते हैं, अच्छी खासी फीस लेते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, एशिया फेम वर्ल्ड फेम डॉक्टर होते हैं, तो वो आप समझो दवा लिखते हैं। अब दवा भी खिला दिया आपने, तो कहा कि अभी नींद आ जाएगी, आराम मिल जाएगा, चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर आराम मिला, उसके बाद फिर चिल्लाने लगे। फिर डॉक्टर दौड़ करके आए पैसे के बल पर, फिर दौड़ करके आए, देखे, बोले भाई इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा इंजेक्शन लगाया पावरफुल, अपने समझ से राय मिला करके। थोड़ी देर आराम मिला, फिर दर्द बढ़ गया। फिर बोले अब क्या करें, बाहर से दवा मंगानी पड़ेगी, विदेश से। दवा भी आ गई, खिला दिया, कुछ। फिर बोले बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे, स्पेशल जहाज से डॉक्टर भी आ गए। पैसे के बल, पैसा बेचते जाओ, सब काम होता जाए। पैसे के बल पर वह भी आ गया, लेकिन वो भी दवा लेने के बाद डॉक्टर विदेश से आ करके इंजेक्शन लगाने के थोड़ी समय आराम के बाद फिर चिल्लाया, तब कौन सी दवाई दोगे, कहाँ से लाओगे? तो वो है कर्मों की सजा। कर्मों की सजा से आज तक कोई बच नहीं पाया। आप ये समझो कि कर्म की सजा आप समझो कि उनको भी भोगनी पड़ी थी, धृतराष्ट्र को भी। कृष्ण से धृतराष्ट्र ने कहा मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। उन्होंने कहा इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं। बोले पिछले जन्म में? बोले 100 जन्मों का याद है। पिछले जन्म का लोगों को याद रहता था, कर्म का पर्दा कम रहता था। जैसे ये शीशा है चश्मे का, अब इसके ऊपर अगर हल्का धूल लग जाए, हल्का धूल, तो दिखाई पड़ेगा। और धूल की अगर एकदम से पत्र जमा हो जाए, मिट्टी लग जाए, गोबर लग जाए, तो दिखाई पड़ेगा। ऐसे रहता, हल्का रहता था, तो पीछे का दिखाई पड़ता था। यहाँ आने के बाद भी बोले 100 जन्मों का तो मुझे याद है। बोले और पीछे का देखो, 106 जन्म के पीछे जो उन्होंने पाप किया था उसकी सजा उनको भोगनी पड़ी। मनुष्य शरीर में आने वाले को कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। थोड़ा बहुत कर्म जब रह जाता है तब अन्य समझो मनुष्य शरीर में भेद देते हैं, तो पिछले जन्मों का भी भोगना पड़ता है अगर कर्म कटेंगे। नहीं तो कर्म काटने का तरीका आदमी को ऐसे नहीं मालूम होता है। वो किसको मालूम होता है? जानकार को मालूम होता है, संतों को मालूम होता है कर्म कैसे कटवाया जाता है। कर्म सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा कर्म ऐसे कटता है। सत्संग के द्वारा भी कर्म कटता है। सत्संग जल जब कोई पावे, महिलाई सब कट जावे, यानी यह संकल्प बन गया कि ये गलत चीज़ है, अब हम इसको नहीं करेंगे, तो वो जो कर्म जमा है वो बढ़ेंगे नहीं, कम होते जाएंगे। और सेवा भजन के द्वारा वो सब कट जाएंगे। नहीं, समर्पण भाव जब आ जाता है कि गुरु ही अब हमारे सब कुछ हैं, इनके आदेश का हम पालन करेंगे, मनमुखता नहीं लाएंगे, गुरुमुख ही रहेंगे, तो गुरु खुद भी कर्मों को ले लेते हैं और अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अपने शरीर पर भी भोग लेते हैं, क्योंकि बाँ गए की लाज। जब समझो कि बच्चे से बाप को प्रेम हो जाता है तो कीचड़ में अगर घुस जाता है तो कीचड़ में भी घुस करके लेटरिन के गड्ढे में गिर जाए तो प्रेम के नाते जा करके निकाल करके लाना पड़ता है। चाहे शरीर गंदा हो जाए, चाहे घुटना टूट जाए, लेकिन करना ही पड़ता है। तो आप ये समझो प्रेमियों के कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाता है, कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। तो आपको अपनी जीवात्मा पर दया करना है, जीवात्मा को फंसने नहीं देना है, निकाल करके अपने वतन घर पहुंचाना है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म यह है कि जीवात्मा पर भी धर्म करो और जिसके भी अंदर जीवात्मा है उस पर दया करो, जीवात्मा को बचाओ, उस पर दया करो। अर्थ धर्म और काम, अशिला काम क्या है? यही मनुष्य शरीर पाने का अशिला काम यही है कि इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। मुक्ति और मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाओ, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और 2 दिन लग जाए जलाने में, कोई आंधी आफत आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो वापस लाता है? जला करके ही आता है। तो जहाँ से जीवात्मा वापस न आवे वहाँ पहुँचा दो। सतलोक, अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास जब पहुँच जाएगी तब इस दुख के संसार में मृत्युलोक में नहीं आएगी।
क्योंकि ये दुखों का संसार हो गया। आज कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही, सब दुखी है। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का मौका मिला, दया किया उन्होंने। संतों के पास रहना बहुत कठिन काम है, लेकिन जब दया कर देते हैं, सिखा देते हैं तो तरीका मालूम हो जाता है। थोड़ा बहुत गलती भी रहती है तो कभी समझा करके, कभी डांट करके उसको माफ कर देते हैं। कहा गया ना, गुर कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़ी गड़ी काढ़े खोत, और अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। अगर वो कोई डांट फटकार भी लगाते हैं तो अंदर से हाथ लगाए रहता है, जैसे कुम्हार ऐसे लगाए रहते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है, ठोक पीट के बढ़िया मिट्टी को सुंदर बना देता है, ऊपर से थपकी मारता है, लेकिन हाथ नीचे लगाए रहता है कि टूट न जाए। ऐसे ही गुरु की मौज जब हो जाती है, दया जिस पर हो जाती है, जिसको अपनाना चाहते हैं, कुछ काम लेना चाहते हैं, उसको उसी तरह से तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो 40 साल मिला मौका गुरु महाराज के पास रहने का। तो बहुत सारी बातें पुरानी बताया करते थे जब खाली टाइम में रहते थे, और बेकार की कोई बात नहीं करते थे। हर बात में कोई न कोई शिक्षा, जानकारी मिलती थी। तो बताया कि एक बार मैं कलकत्ता गया था, तो एक जन के यहाँ ठहरा हुआ था। उस समय संगत ज़्यादा थी नहीं, बहुत पहले की बात थी। दिन में ही, ये नहीं बताया कब का समय है, बोले कि मैं ऊपर से अकेले उतर करके चला आया, और थोड़ी दूर पर एक पार्क था। उसी पार्क में बेंच पड़ी हुई थी, उसी बेंच पर मैं बैठ गया। गुरु महाराज ने बताया तो देखा एक मजदूर घास काट रहा है। घास काटा, बोझा बनाया, और पेड़ था वहीं, पेड़ के नीचे वहीं बैठ गया और इसे ऊँघाने लगा, और फिर वहीं पर अंगोछा बिछाया। जब देखा नींद आ रही तो लेट गया, सोने लग गया। थोड़ी देर के बाद एक सेठ आया, गुरु महाराज के बगल बैठ गया, और फिर गुरु महाराज से ही बोला, देखो कितनी बढ़िया नींद में सो रहा है, कितना मस्ती ले रहा है, मन पड़ा घोड़ा बेच के सो रहा है, और हम लोगों को तो नींद आती ही नहीं, जल्दी नींद की गोली खानी पड़ती है। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, बैठे रहे। तब तक वो जग गया। जब वो जगा तो बोझा उठाया, इसे झाड़ा और सिर पर बांधा, बोझा उठाने के लिए जाने लगा। तब गुरु महाराज ने उसको बुलाया, तो कहा कि ये बताओ कि इस समय कौन सुखी है? तो उसने कहा, अरे सुखी तो सेठ लोग हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास रुपया है, इनके पास मकान है, बंगला है, यानी जो गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं वो लोग सुखी हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, सेठ जी आप बताओ कि सुखी कौन है? ये सुखी है कि आप सुखी हो? अब वो तो चक्कर पड़ गए। तो उससे कहा कि जाओ तुम। फिर उसके बाद फिर वो आ गया, साधु को देखा, कहा साधते हो न कारज हानि। साधु वेश में देखो आज कल बहुत से लोग सम्मान करते हैं और ठग जाते हैं। जो ठग साधु का वेश बना लेते हैं, हालांकि वो नहीं जानते हैं कि बड़ी सख्त सजा मिलेगी, पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, शरीर की भी कुटाई होगी, और शरीर छूटेगा तो जीवात्मा में भी को भी मार झेलनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए, सम्मान के लिए, शरीर के सुख के लिए, भोग के लिए ये वेश बना लेते हैं। तो हमेशा भारत देश की यह परंपरा रही है कि महात्मा को लोगों ने सम्मान दिया है, तो देखा कि साधु हैं तो चलाया फिर लौट के। तब गुरु महाराज ने कहा, देखो तुम दोनों लोग सुन लो, इस समय कोई सुखी नहीं, यह सुख का संसार ही नहीं, यह दुखों का सागर है, यहाँ कोई सुखी नहीं। नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। आपको मैं बताऊं, गुरु महाराज के पास हमारे हर तरह के लोग आते थे। छोटे लोगों के तो वो थे ही, कहा कि गरीबों के लिए ही महात्मा संत आते हैं। आप ये समझो दीन के लिए ही वो दयाल किसी को भेजता है, दीन दयाल गरीब पर, और उसका नाम इसीलिए तो पड़ा। तो वो तो छोटों के लिए तो थे ही, लेकिन बड़े लोग भी जिनको आप कहते हो, अच्छे पद पोस्ट पर
रहने वाले मंत्री मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जिनको आप राष्ट्रपति और जिनको मुख्यमंत्री कहते हो, आप समझो बड़े बड़े जज, वो लोग जाते थे गुरु महाराज के पास। और मेरे पास भी हर तरह के लोग आते हैं, उसी तरह के लोग आते हैं जैसे गुरु महाराज के पास आते थे। तो मेरे पास एक आए, बहुत प्रतिष्ठित और बहुत मानिंद, इनके आगे पीछे होटल बजाती हुई गाड़ियाँ चलती हैं और स्लेह लेकर लोग चलते। तो कुछ लोग तो मान सम्मान के लिए आते हैं कि हमको लोग जान जाएं कि महाराज जी के पास गए थे, इनके पास गए थे, हमारा नाम हो जाए, हमको जो है लोग मानने लग जाएं। कुछ धीरे से आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातों को कहने के लिए, कहते दो आशीर्वाद दे दो। तो आए तो कहा कि आपसे बात करना चाहता हूँ। हमने कहा चलिए आइए। बोला अकेले में बात करना चाहते। गए कमरे में बैठे और बैठते ही बोले कि जीत करके सब जगह आता हूँ और घर में हार जाता हूँ, न ठीक से खा पाता हूँ और न ठीक से सो पाता हूँ, इतनी परेशानी। तो सब दुखी हैं। आप ये समझो कि जो निशाना आप समझो रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा का बना लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो था ना एक सेठ, मरने लगा, आए यमराज के दूत, और जब मरने लगा तब बहुत रोया चिल्लाया, अरे बहुत काम अधूरा है, अभी तो लाइसेंस लेना है, रिन्यू कराना है, चेक काटना है, पेमेंट लेना है, अभी तो छोड़ दो। अरे बोले अब समय निकल गया, अब कुछ नहीं, तुमको खाली करना पड़ेगा। नहीं निकला तो लगाया कोड़ा, मारा जा। तब फिर गिर पड़ा पैर पर, कहा किसी तरह दया कर दो, छोड़ दो। बोले छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन यमराज के सामने तुम्हारी यह बात हम सिफारिश में पेश कर देंगे कि बहुत रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, इस पर थोड़ी मेहरबानी हो जाए, कृपा हो जाए। ले गया तो वहाँ भी रोया चिल्लाया गिड़गिड़ाया। यमराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इतना रोक चिल्ला रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो देखो कानून जो है, नियम जो है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम भी नियम के अंतर्गत हैं, हम ही सब कुछ नहीं है, हमको तो ये जिम्मेदारी दी गई है। कहा ना कि जो है मोदी सब संसार, रुपया पैसा का दाता कौन है? दाता तो वो है, मालिक है, लेकिन मोदी कौन है? आपको खर्च करने के लिए दे दिया, जब उसकी इच्छा होगी तब ले लेगा। ये जमीन जायदाद का मालिक कौन है जिसको आप अपनी जमीन कहते हो? भारत सरकार। जब चाहे ले ले, जब चाहे एक्वायर कर ले, जब चाहे आपका बैंक सील कर दे, जब चाहे कह दे खजाना खाली हो गया, आप ज़रूरत है, आपके पास ज़्यादा था, आपने जमा कर रखा है, ऐसे ही। तो कहा कि भाई हम भी, मैनेजर कभी कहे बैंक का कि मैं खजाने का मालिक हूँ, खजांची कहे, कैसे हो सकता है? तो सरकार है दूसरा, ऐसे वो भी। तो कहा देखो तुम्हारे लिए थोड़ी सी रियायत कर सकते हैं, जैसे कर ही देते हैं, समय खत्म हो गया और कहे दे दो, पेमेंट दे दो, अच्छा ले चलो, जो पावर में होता कर देते। बोले कि ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ी रियायत कर देंगे। बोलो तुम्हारा थोड़ा सा पूरी है तो तुमको स्वर्ग भेज दें, और पाप ज़्यादा है नर्क भेजें, कहाँ भेजें? तब कहा कि हमको न नर्क भेजो न स्वर्ग भेजो, जहाँ 10-5 रुपये फ़ायदा हो वहीं भेज दो, नर्क स्वर्ग से हमसे मतलब नहीं है। लगाया थप्पड़, मारा उसने, दूत ने, कान्ना लायक कहीं का जवाब नहीं देता। अभी यहाँ आया, अभी वही रुपया पैसा, अभी वही याद आ रहा है। लगाया, कहा फिर से बोलो जो कुछ कहना है। फिर उन्होंने कहा बोल कहाँ भेज दें, नर्क भेज दें कि स्वर्ग भेज दें? बोला हमको बॉर्डर पर बैठा दो, दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आते रहेंगे, अब आप समझ लो रुपया पैसा में ही मन लगा रहता है सेठों का, उसी में, और उसी में सब चले जाते हैं। उनको तो है पैसा, है पैसा, है रुपया, कौन कितना सेठ रुपया पैसा लेकर के गया। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।